जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में एक टावर क्रिएट करने की कोशिश की, जिस मेल एंड फीमेल ने आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की थर्ड स्थिति या थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, उनके लाइफ में उनका कर्मा बैग इतना बढ़ गया है, उनका कार्मिक बैगेज जो है इतना बढ़ गया है कि वो उनको ना दिन को सुकून है और ना ही रात को। वो रात में भी मतलब उठ कर जाग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपके साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मुझे डाउनलोड रिसीव हुए हैं। जब भी डाउनलोड्स रिसीव होते हैं तभी ज़्यादातर इस चैनल पर आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग जो है आता है। और मुझे ये अभी सडन देखिए मिला है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा, जैसे विश्वासघात कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये कोई मेल पर्सन है जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए इन्होंने पहले बहुत ही सोच विचार करके, सोच समझ कर इन्होंने छल किया। आपके मासूमियत, भोलेपन को और आपके क्लोज वन के भोलेपन का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में एंटर इन्होंने किया। और फिर इनको जो भी इनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी डिसीट वाली एनर्जी थी, उसे इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। और इनके साथ मैं ये देख पा रही हूँ, जब ये अपने, जैसे कहते हैं कि ये आपको उस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाए, जब उनको ऐसा लगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है, तब इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो आपके आसपास के हैं या आपके पर्सन के आसपास के हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो आप जहाँ वर्क करते थे या आपके क्लोज वन जहाँ वर्क करते वहाँ से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या आसपास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि अपने नहीं लग रहे हैं या आउटसाइडर बहुत ज़्यादा लग रहे। हो सकता है आप इनको फैमिली की तरह देखते हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा दिखाते होंगे आपको कि ये काफ़ी बैलेंस है, पर ये अंदर से उतने ही डिसबैलेंस व्यक्ति है। ये मेल भी और फीमेल भी। फीमेल आपसे हर प्रकार से जेलस है और आपके पर्सन जो आपसे अनकंडीशनल लव करते उससे बहुत ज़्यादा जेलस है। इनके लाइफ में ना सुकून, जैसे कि मैंने कहा, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है इनके लाइफ में। अभी इस वक्त में इनको इनके कर्मा बैक जो मिल रहे हैं, बैक कर्मा हो रहा है, ठीक है, बैक फायर हो रहा है इनके लाइफ में। तो इनके लाइफ में हर एक स्थिति में ये जूझ रहे हैं, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मतलब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी इनको जिस प्रकार से इन्होंने आपके साथ धोखा किया, जिस प्रकार से इन्होंने आपके साथ छल किया, वही सारी चीज़ें इनके साथ रिपीटेशन में चल रही हैं। अब इनको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके साथ जो इन्होंने किया है, शायद आप इनको पहले से ही आपकी एनर्जी का पता था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से ही इनके लाइफ में एक ग्रहण की स्थिति बनी है। अद्भुत एनर्जी ऐसी है, कार्ड्स ऐसे आते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 25 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर। आप में से किसी का इनका हो सकता है। इन्होंने ये जो मेल एंड फीमेल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये साथ साथ है, ये कभी दिखे नहीं होंगे साथ साथ, लेकिन ये लोग साथ साथ ही कुछ ऐसी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किए हैं आपके लाइफ में। जो निगेटिव एंटिटी, जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में इन्होंने सेंड किया, वही निगेटिव एंटिटी इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप और आपके पर्सन जैसे ही आप बैलेंस होते गए, जैसे ही स्पिरिचुअली आप ग्रो करते गए, आपको आपके पर्सन को पहले ही अंदर, यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी रिसीव हुई है, भले ही आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, भले ही पहले आपकी अवेकनिंग हुई, लेकिन आपके पर्सन को पहले से ही इनके बारे में पता चल गया था। उसे साई नेचर के हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उन्होंने आपसे ये बातें नहीं की, ये बातें कुछ छुपाई है, जो कि उनको लगता है कि उनकी गलती थी, उनको बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, या इस व्यक्ति का फाल्स ईगो, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अब इनको इसका एहसास हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें ये आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, वही सारी चीज़ें इनके लाइफ में हो रहा है। ये परमात्मा जी की लाठी है जो इन पर पड़ रही है और उसकी आवाज़ भी नहीं हो रही है। दी इम्प्रेस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में हैं। अभी आपको बहुत लोग अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो
दिल है, आपका जो बहुत ही कोल्ड हार्टेड आप इनके लिए हो गए हैं। इन लोगों के लिए, सबके लिए आपके लाइफ में स्पेस है, सबके लिए आपके लाइफ में जगह है, अनकंडीशनल लव। पर इन लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ही कोल्ड हार्टेड आप है। इन्होंने जिस प्रकार से आपको स्टक किया, वैसे ही कोई व्यक्ति है, वैसे ही कोई इंसान है जो इन्हीं के जैसे, जो इनको स्टक कर रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। जो ग्रहण ये आपके लाइफ में लगा रहे थे, जिस प्रकार की ग्रहण की स्थिति, ग्रहण के समय में या तो इन्होंने कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लिए किया, जिसके बाद इनके लाइफ में सब कुछ पलट गया। क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस वाली है, काफ़ी गिवर नेचर है आपका। आप जो कुछ भी आपके लाइफ में है, आप लोगों में शेयर करते हैं। जो आपके पास प्रेम है, जो आपके पास अनकंडीशनल है, जो ज्ञान है, ठीक है, मनी है, अबंडेंस है, आप हर किसी में स्प्रेड करते हैं। लेकिन इनके लाइफ में जो है ये वही चीज़ें देते हैं, जो है निगेटिव थॉट, जेलेसी, छल, वही चीज़ें इन्होंने दिया है, वही चीज़ें बैकफायर करती है ना। तो वही सारी चीज़ें इनके लाइफ में बैकफायर करी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कर्म का इनका फल है। तो इनको धीरे धीरे ये रियलाइजेशन करवाया जाएगा, ये सब कब से, परमात्मा जी की कृपा से, कि जो कुछ आपने कर्म किया है कलेक्ट, उसी कर्म का फल है ये, किसी का कुछ किया हुआ नहीं है। आपने जो किया था वही कर्म का फल आपको मिल रहा है। अद्भुत और बहुत ही शॉर्ट ही लग रहा है मुझे रीडिंग, लेकिन बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। 3 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, आप में से किसी न किसी का हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा 7 नंबर, 25 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। आपने काफ़ी धैर्य के साथ अपनी जो भी स्ट्रगल, कार्मिक स्थिति है जो इन्होंने क्रिएट की थी, कार्मिक स्थिति के समय में ही इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट की थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर होने का समय आ गया है। पेशेंस आपने रखा है, बहुत धैर्य आपने रखा है। यही कारण है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, अनकंडीशनल लव आपको बहुत प्रेम करते हैं। देखिए कार्ड्स कैसे आए, आपसे अद्भुत आप पर्सनालिटी, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपके जैसे कोई भी नहीं है उनके लाइफ में। और वाकई में उनके लाइफ में कभी भी कोई नहीं थे। यहाँ पर क्रिएट करवाने की कोशिश हुई थी आपके लाइफ में भी और इनके लाइफ में भी, छल के कारण। मतलब आप दोनों की प्योरिटी को देखकर किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई थी, आपकी बॉन्डिंग को देखकर किसी के जैसे जेलसी की कोई लिमिटेशन नहीं थी, ठीक है। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है उनके लाइफ में भी, तो पर्सनल लाइफ में तो जैसे कि मैंने कहा, वो रात में भी उनको सुकून नहीं, दिन में भी सुकून नहीं है उनका, सुकून पूरा, क्योंकि आपका सुकून देखकर, आपकी खुशी देखकर उनको जेलसी हुई थी। इस वजह से जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर कर दिया गया। जीवन की पुस्तक बिल्कुल, ये आपके सोलमेट के कार्मिक लोग थे, कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन था जो कि क्लियर होना ज़रूरी था, और ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि आपने और आपके जो क्लोज वन है, आपके जो सोलमेट है, उन्होंने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया। यहाँ पर ये सब कप्स की एनर्जी, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो आपके लाइफ में अब जो है अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन टाइम अब आपके लाइफ में मैं आते हुए देख पा रही हूँ। कुछ आपके लिए ले लेते हैं हम, बिल्कुल लर्निंग। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को इन सारी स्टक स्थिति से निकलने के बाद उनको कुछ लर्निंग मिला है, कुछ सीख मिला है, ठीक है, कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, कार्मिक स्थिति कैसी होती है, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे कैसे बढ़े और बैलेंस कैसे होना है, ठीक है। पास्ट लाइफ की मिस्ट्री है ये आपके पर्सन की, और आपकी पास्ट लाइफ की मिस्ट्री है ये, ठीक है। ये सारी स्थिति, ये जो स्टकनेस हुई है, वो पास्ट लाइफ की कुछ अनसुलझे जो रहस्य थे वो कहीं ना कहीं सुलझे हैं। अब आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं आपके पर्सन के मन में, वो आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलने वाले। इसी वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल लर्निंग का कार्ड आया है, जो कि बैलेंस का कार्ड है। पास्ट लाइफ की मिस्ट्री है, जो कि रहस्य है, जो सुलझने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, किसी 7 ऑफ किसी बहुत ही छली व्यक्ति का, किसी बहुत ही पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कार्मिक लोगों का, और बहुत ही स्टकनेस, बहुत ही
टॉक्सिक व्यक्ति का ये सारे षड्यंत्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर द क्वीन ऑफ फोर्स, आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके अंदर जो गुण है ना वो सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता दोनों है। आप फुल मून में भी आपकी एनर्जी वैसे ही रहती है और न्यू मून में भी आपकी एनर्जी वैसे ही रहती है। आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आप एक बैलेंस व्यक्ति, आपके बैलेंस को देखकर, आपके ग्रोथ को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, आपकी ऑनेस्टी को देखकर और आपके प्योरिटी को देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हुए आपके पर्सनल लाइफ से। यही सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके ऊपर ये गाज गिरा है, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान की लाठी, तो बिल्कुल दी लाइटनिंग बोल्ट इनके ऊपर पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इनके ऊपर जो कर्मा बैक हुआ है उसका इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने आपको स्टक किया बहुत लंबे समय तक। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपको और आपके पर्सन को किसी ऐसे स्थान पर स्टक करने की कोशिश की, किसी ऐसे प्लेस पर स्टक करने की कोशिश की, किसी ऐसी एनर्जी के द्वारा स्टक करने की कोशिश की जो एनर्जी इनसे ही अटैच हो गया है। जो स्थिति, जैसे कि मैंने कहा, आपको स्टक करते करते ये खुद ही स्टक हो गए, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जो इन्होंने कर्मा क्रिएट किया उसी कर्मा में ये पूरी तरीके से बाइंडिंग हो गए, पूरी तरीके से कर्मा इनके तरफ कर्मा इनका जो बैड कर्मा है वो इनके तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। और जो निगेटिव एंटिटी इन्होंने भेजा था वो इनके खुद के ऑरा में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। और आपकी मदद देखिए कौन करें, आर्कएंजल माइकल जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी के दूत यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आपके और आपके क्लोज वन का यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका आपके सोलमेट के साथ, और पास्ट लाइफ से ही आप लोगों के साथ एंजल्स की कृपा है, देवदूत जी की कृपा है। पास्ट लाइफ से ही मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी के देवदूत चलते हैं। मतलब ना अद्भुत ऊर्जा है आपकी। यही कारण है कि आपको देखकर हर प्रकार के लोग जेलसी करते होंगे। हर व्यक्ति के साथ आपका वो बॉन्डिंग नहीं बनता है, लेकिन जिनके साथ बनता है उनके साथ बहुत लंबे समय तक बनता है। ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर्म का फल है ना, आज नहीं तो कल मिलना ही है। जैसा कर्म किया जाता है वैसे ही फल मिलता है। तो पास्ट लाइफ में कुछ गलतियाँ होती है जिसकी वजह से प्रारब्ध के कर्म होते हैं, और यदि वो प्रारब्ध के कर्म नहीं होंगे, यदि ये ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो इनके लाइफ में कर्म कैसे क्रिएट होगा ना। तो हर एक चीज़ की एक स्थिति होती है। इसी वजह से यहाँ पर द क्वीन ऑफ फोर्सेस है। आप एक ऐसे क्वीन हैं, यहाँ पर द इम्प्रेस, आप एक ऐसे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप ऐसे क्वीन हैं, ऐसे किंग हैं कि आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी करेंगे, निगेटिव थॉट करेंगे, वो तुरंत बैकफायर होगा। क्योंकि इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से आपके साथ एंजल्स की कृपा है, पास्ट लाइफ से बाबा जी की कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। टेक केयर।